Hello everyone. I'm really sorry for late video, but I'm going to start now and will not delay further and I'm really sorry. आज कविता की व्याख्या करेंगे हम। यह दीप अकेला। यह कविता अज्ञा द्वारा रचित है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात इन पंक्तियों में कहा गया है कि यह दीप स्नेह से भरा हुआ है, अर्थात इसमें तेल रूपी प्रेम भरा है। यह गर्व से भरा है। जब इसकी लो ऊपर की ओर उठती है तो ये अपने आप को गर्व से भरा हुआ बताता है। और मदमाता अर्थात ये अपने में ही मदमस्त रहता है। पर इसको भी पंक्ति को दे दो कि अर्थात इसमें बहुत सारे गुण हैं, परंतु ये अहंकार के कारण फिर भी अकेला है, परंतु इसको भी समाज में स्थान दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, कि यह वह व्यक्ति है जो गीत गाता है, इसके बिना गीत कौन गाएगा, और गीतों को गाए बिना उनकी सार्थकता ही खत्म हो जाएगी। जब तक हम गीतों को गाएंगे नहीं, वो गीत बनेंगे कैसे। यह वह भाग पंडुबा या मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह वह भाग्यशाली गोताखोर है जो जितनी बार समुद्र में जाता है उतनी बार ही सच्चे मोती लेकर आता है। यह समीधा ऐसी आग हटीली बिरला सुलगाएगा। समीधा हवन की लकड़ी को कहा जाता है। यह वह बिरला अर्थात लाखों में एक व्यक्ति है जो कभी न बुझने वाली आग सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह अनोखा है, यह मेरा है, यह मेरे द्वारा ही इसका विसर्जन हुआ है। अर्थात मेरे द्वारा से यहाँ अर्थ है ब्रह्मा जी से। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात यह दीपक या दिया अकेला है और तेल रूपी प्रेम से भरा हुआ है। जब इसकी लो ऊपर की ओर उठती है तो यह गर्व से भरा हुआ होता है और मदमस्त रहता है। इसको भी समाज में स्थान दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग का संचय। यह वह शहद है जिसे स्वयं काल ने अपने टोकरे में युगों तक इकट्ठा किया है। मोना का अर्थ है टोकरा। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृतपूत पेय। यह वह गोरस है जिसे कामधेनु के द्वारा देवताओं के पुत्र को पिलाया जाता है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, अर्थात यह वह छोटा सा अंकुर है जो धरती के सीने को फाड़कर सूर्य को बिना किसी डर के ताकता रहता है, अर्थात देखता रहता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह प्रकृति का हिस्सा, इसे स्वयं ब्रह्मा ने निर्मित किया है। इसके पास 10,000 शक्ति है। इसे भी समाज में स्थान दे दो। इसे भी समाज में स्थान दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह लाइन बार बार रिपीट होगी, तो मैं 2 बार बता चुकी हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रही। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी काँपा, कि यह वह दृढ़ विश्वास है जो अपने छोटेपन पर भी कभी नहीं काँपता या डरता। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यह वह है जिसने अपने छोटेपन की पीड़ा की गहराई को स्वयं महसूस किया है, स्वयं जाना है। कुत्सा यानी निंदा, अपमान, अवज्ञा यानी तिरस्कार के अंधकार को सहन किया है इसने। यह सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरुक्त नेत्र। यह सदा दया से भरा हुआ, चारों दिशाओं में जागरूक, प्रेम से भरी आँखों वाला। उलम बाहु यह चीर अखंड अपनापा। वह बाहुबली है जो अखंड एकता को अपनी दोनों बाहों से उठाने के लिए खड़ा है। जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह सदा उत्सुक, अटल तथा झुके रहने वाली श्रद्धा से भरा है। इसको भी समाज की भक्ति करने दो। अगली कविता हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। वैसे वो काफ़ी छोटी है,
बहुत आसान भी है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते। पर यह दीप अकेला जो हमारी कविता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमेशा पूछा जाता है। तो बेटर होगा आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।